अच्छा जी। सो अब हमारे पास क्या सीन है, हमारे पास ये सीन है कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट, लेटेंट तुम्हारे पास जो है ना, लेटेंट तुम वो कहते हैं हिडन, हिडन के लिए, हिडन के सेंस में आते हैं, सही है। एक सेकेंड। लेटेंट जो है वो तुम्हारे पास हिडन के उसमें आते हैं, सही है। कि वो हीट के तुम उसको सप्लाई तो कर रहे हो, हीट तो सप्लाई कर रहे हो, बट वो हीट का चेंज तुम्हें दिख नहीं पा रहा है, सही है। वो हीट चेंज तुम्हें कहीं दिख नहीं रहा, मतलब ना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पानी उबल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सही। तो वो जो है ना तुम्हें दिख नहीं रहा। तो किसी किसी बच्चे को डेफिनेशन आती है, एनीबडी नोज द डेफिनेशन, एनीवन? यस, कोई भी भाई बताएगा? कुछ तो बताओ यार। नोबडी? अच्छा जी, चलो मैं बता देता हूँ। हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ state of the substance at a constant temperature। ओके। ये हम कहते हैं, सही हो गया। स्पेसिफिक लेटेंट हीट हम ये कह रहे होते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। अब कहीं भी जा सकते हो, सही है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। इसको मत भूलना लिखना प्लीज, वरना फंस जाओगे, सही है। सो यू शुड हैव टू राइट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो ये चक्कर है, अच्छा। और इसके ना भी दो टाइप होती है। इसकी ना दो टाइप होती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, और ऑफ फ्यूजन होती है, सही है। तो हम इसके अंदर कहते हैं कि भाई हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या तो फिर जो है वो वेपराइजेशन होगी या फ्यूजन होगी, सही है। भाई प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठना, लिख लेना। शेर लिख रहा है भाई या सिर्फ सुन रहा है? ये हमारे पास हो जाएगी वेपराइजेशन, सही है। और ये हमारे पास हो जाएगी फ्यूजन, सही। अच्छा जी। अगर तुम जो है ना, तुम्हारे पास अगर लिक्विड है, सही है। तुम्हारे पास अगर लिक्विड है, और यानी तुम लिक्विड पे खड़े हो, और लिक्विड से ना तुम अगर इधर जा रहे हो, लिक्विड से तुम गैस की तरफ जा रहे हो। सो लिक्विड के रिस्पेक्ट से अगर हम गैस को देखेंगे, तो वो हमें जो है ना, हम उसको कहेंगे वेपराइजेशन, सही है। लिक्विड से अगर आप जा रहे हो गैस की तरफ, सही। तो वो वाला जो स्टेट चेंज होगा हम उसको कह रहे होंगे वेपराइजेशन। और लिक्विड से जो हम जा रहे होंगे सॉलिड की तरफ, तो उसको हम कह रहे होंगे फ्यूजन, ओके। थोड़ा सा उल्टा उल्टा हिसाब किताब है, सही है। मतलब तुम्हें पढ़ेंगे ना उल्टा लग रहा होगा कि यार उल्टा क्यों आ रहा है, लेकिन उल्टा होने की वजह ये है, सही है। मैं बताता हूँ कि उल्टा कैसे लग रहा होगा तुम्हें। ये हो जाएगा सॉलिड, यानी अब अगर जो है ना तुम लिक्विड पे खड़े हो, लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो, यानी इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो दैट टाइप ऑफ स्टेट चेंज, or that type of heat required is basically known as the specific latent heat of vaporization, okay। और अगर तुम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, सही है, तो उसके लिए तुम्हें फ्यूजन करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है लिक्विड के, उसको तुम्हें करीब करीब लाना है, तो तुम्हारे पास हो जाएगी फ्यूजन, ओके। ये तुम्हारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, सही है। अच्छा, अगर तुम सॉलिड के रिस्पेक्ट से लिक्विड की तरफ जाओ, तो इसका उल्टा हिसाब किताब है, तो भी ये फ्यूजन ही कहलाएगा, ओके। अगर जितनी एनर्जी यहाँ जाने में लगेगी, जितनी एनर्जी आपको यहाँ जाने में देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी आपको यहाँ जाने में निकालनी पड़ेगी। उल्टा बोला? उल्टा बोला, उल्टा बोला, हाँ उल्टा बोला। लिक्विड के अंदर एनर्जी आपके पास ज्यादा है, सॉलिड बनाने के लिए एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी, सही है। और सॉलिड अगर है, सॉलिड से अगर आप लिक्विड जा रहे हो, सो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी
टू ब्रेक द बॉन्ड एंड और टू फ्री द मॉलिक्यूल, ताकि वो इजीली एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड और पास हो सके, सही है। सो यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी एंड यहाँ पे यू हैव टू रिमूव एनर्जी, राइट, रिमूव एनर्जी, ओके। ये तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, अब जो दोनों की डेफिनेशन है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, सही है। अगर तुम यही चीज जो है स्टेट चेंज के अंदर चीजें मेंशन कर दो, सही है, तो तुम्हारे पास जो है ना डेफिनेशन बन जाएगी, सही है। क्या डेफिनेशन बनेगी वो भी मैं लिख देता हूँ तुम्हारे पास, सही है। अगर जो तुम वेपराइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो वेपराइजेशन के लिए तुम लिख दोगे कि भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों याद रखना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत की है, ओके। अगर तुमने कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा तो वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वो फिर इवेपोरेशन की बन जाएगी, ओके। सही, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, सही हो गया, ये तो हमारे पास हो गई। और इसी की कॉपी पेस्ट कर दो वहां पे, सही है, ये आ जाएगी इधर, सही। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सही है, लिक्विड टू सॉलिड, सही, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। बस ये तुम्हारे पास दो कहानी हो गई, सही है, ओके। ये तुम्हारे पास दो कहानी हो गई, दो डेफिनेशन हो गई, सही है। अगर इनका तुम फार्मूला देखना चाहो, अभी इनके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। अगर तुम इनका फार्मूला देखना चाहो तो तुम्हारे पास हो जाएगा जो ई तुम्हारे पास होगा, तुम इसको ई से रेफर कर सकते हो, तुम इसको क्यू से भी रेफर कर सकते हो, सही है, ml, सही है, मास टाइम्स द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सही है। अब तुम यहाँ पे ना तुम यहाँ पे v लगा सकते हो सब्सक्रिप्ट के अंदर, इसकी कोई वो नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इट जस्ट शो दैट कि l इज बेसिकली रेफरिंग द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नॉट जस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ओके। एंड अगर तुम जो है उसके अंदर फ्यूजन के अंदर खड़े हो, तो तुम जस्ट ई कर दोगे, E इज इक्वल्स टू ml and a little f, सही है, to show that it is referring the specific latent heat of fusion, ओके, समझ गया। तो ये तुम्हारे पास दो चीजें, सही है। और अगेन अगर तुम जैसे अगर तुम्हारे पास वाटर है, तो अब तुम आइस से लिक्विड जा रहे हो और लिक्विड से गैस जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तुम्हें स्टेट चेंज करने में, राइट। तो गैस, लिक्विड से गैस बनाने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कंपेयर टू सॉलिड से लिक्विड जाने में, राइट, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बॉन्ड्स आपके आपके पास जो है ये क्या कहते हो तुम लोग के ख्याल में क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने उल्टा बोला है, तुम लोग क्या कहते हो, सॉलिड से लिक्विड जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या लिक्विड से गैस जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? एनीवन, एनी आइडिया? लिक्विड से गैस जाने में ज्यादा है। लिक्विड से गैस जाने में तुम कह रहे हो ज्यादा एनर्जी, क्या 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 रीजन? कोई तो बताओ यार, कुछ भी लगा दो, तुक्का लगा दो। पार्टिकल्स दूर होते हैं वो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और दूर होने के अच्छा जी, आप ऐसा कह रहे हो, पार्टिकल दूर होने और दूर होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ओके। और अगर जो है वो वाटर के अंदर हो, यानी अगर सॉलिड के अंदर हो, यानी जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, यानी आइस से वो वाटर बना रहे हो। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं ना, हम्म। तो उनको वो आराम से चेंज कर लेते अच्छा जी, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, ओके। और फाइन, लड़कियों में से कोई बताना चाहेगा? गुलमीना, सोबिया, एनीबडी? कंसा? नो वन? तुम लोग के जहन में कोई आइडिया, किसी के जहन में? सॉलिड्स के इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो उससे फिर हम क्या करेंगे, यानी उसको फिर उस हिसाब से तो हीट ज़्यादा चाहिए होगी, नहीं? जी। ओके, और लिक्विड का आप कह रहे हो कि
कम चाहिए होगी। जी। बट व्हाट अबाउट द सेपरेशन बिटवीन देम? क्या आप सेपरेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हो? यानी सॉलिड के अंदर जो दो पार्टिकल हैं वो दो पार्टिकल करीब करीब हैं, सही है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट लिक्विड के अंदर जो दो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर है, सही है, कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर हम सॉलिड के पार्टिकल को लिक्विड बना रहे हैं, सही है, तो उसमें जो दो पार्टिकल हैं हमें उसमें जो एनर्जी चाहिए होगी उनके कम डिस्टेंस की वजह से हमें उतनी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जो लिक्विड के जो दो पार्टिकल हैं, जब उनको हमें उनको गैस बनाना है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई दो पार्टिकल हैं, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन को कहते हैं। अगर दो पार्टिकल हैं इस तरह से, सही है, उनके अंदर ये पोजीशन है, सही है, अब तुम्हें उनकी पोजीशन को इंक्रीज करना है, सही है, तुम्हें उनकी पोजीशन को इंक्रीज करना है, राइट। तो जाहिर ही बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन या डिस्टेंस सेपरेशन के बीच में बढ़ानी है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी तुम बढ़ा रहे हो, राइट। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें कोई ना कोई एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में, किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में, कि जो है ना एनर्जी चेंज करेगा, ये जो एनर्जी इंक्रीज करेगा, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं सोफिया कि सॉलिड, अगर आप लिक्विड को कंपेयर करो गैस के पार्टिकल से, तो क्या लिक्विड के पार्टिकल में ज्यादा सेपरेशन होती है, गैस के पार्टिकल में ज्यादा सेपरेशन होती है, क्या कहोगे आप? एनी आइडिया? गैस में ज्यादा सेपरेशन गैस है। में ज्यादा सेपरेशन होती है, राइट, या हमें गैस में ज्यादा सेपरेशन करनी होती है, राइट। सो उसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि गैस में ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी, है ना, या ज्यादा थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ताकि जो है ना वो आप कह लो कि वो ज्यादा वो गैस बन सके, अदरवाइज वो लिक्विड ही रह जाएगा। यस, रिलेट हो रहा है ब्रो, रिलेट हो रहा है? कुछ तो बोलो यार। जी। अच्छा जी, हो गया परफेक्ट, ओके। आ जाओ भाई। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है जो अगर अगर लेट से अगर हम वाटर की लिखे भी ना, सो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है, LV हमारे पास है 2260, सही है। और ये हमारे पास है वाटर की यानी आप तो कह लो कि लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। यानी आइस के लिए तुम आइस से अगर लिक्विड जा रहे हो या लिक्विड से सॉलिड है, यानी वाटर से आइस जा रहे हो या आइस से वाटर आ रहे हो, सो ये रिक्वायर्ड 336, सही है। एंड उसके अंदर जो है अगर तुम गैस से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, तो इतनी एनर्जी आई होगी तकरीबन, आप कह लो कि 6-8 गुना जो है ना वो एनर्जी ज़्यादा है, सही। अच्छा, कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे बता सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या हो सकता है? एस तुम अभी जो है ना बहुत अच्छे नंबरों से पास करके आ रहे हो इंशाल्लाह, सही है, तो इसका क्या यूनिट हो सकता है? कोई अल्लाह को बंदा बताएगा प्लीज़, एनीबडी? यस, एनीवन एनीवन? किसी के जहन में कोई तो आइडिया होगा यार, तुम कुछ तो बोलो प्लीज। सर जूल्स kg-1। जूल्स केजी, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो मैं अल्लाह को बंदू तुम्हें बता दूं, वाह, हैवी। लॉजिक तो सही है लेकिन ये हर जगह चल नहीं पाएगी, आगे ना मसला हो जाएगा फिर। जो तुम्हारे करने वाले काम है फिर वो मैं ना कर लूं। अच्छा जी, खैर, आ जाओ। तो हमारे पास जो इसका यूनिट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा जूल्स, कभी कभार पूछ लेते हैं, ओके, इसका यूनिट, सही है, जूल्स पर केजी, ओके। एंड तुम्हारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सही। सो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया कि भाई तुम्हारे पास दो तीन चीजें यहाँ पे आपको समझनी है स्पेसिफिक लेटेंट हीट के अंदर। पहली चीज कि भैया टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी वो स्टेट चेंज वाला नहीं है, बल्कि वो कुछ और हो रहा है, जैसे वेपराइजेशन होती है, सही है, जैसे वेपरेशन होती है, वो सब चीजें होंगी, राइट। तो अगर तो आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो जब तक, यानी मान लो कि अगर आपके पास है, आपने बर्फ निकाला फ्रिज से और आपने जो है ना उसको पिघलने के लिए रख दिया, सही है। तो लेट्स से आपने जो है ना आइस निकाला और आइस क्यूब को आपने, यार मैंने एक हैवी किस्म की डायग्राम बनाई है, ये चेक कराते हैं तुम्हें, ओए ओए ओए, सही है। लेट्स से तुमने आइस निकाला, सही है, और ये आइस जो है ये आपके पास है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, सही है, सॉरी 0 भी नहीं, -15 ले लेते हैं, -15 डिग्री सेंटीग्रेड, सही। अब वो इसमें होगा क्या? अगर तुमने ना निकाल के लेट से लाइक किचन में रख दिया इसको,
तो अब तुम्हारे पास ये होगा कि पहले तो ये एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेगा, सही है। सराउंडिंग से हीट गेन करेगा और इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, सही है। -15 से -14, -13, -12, -11 एंड सो ऑन टिल जीरो, राइट। तो ये जाएगा टेम्परेचर इसका ऑल द वे जाएगा जीरो, सही है। अभी कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, सही है। ये जाएगा 0 डिग्री तक, सही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब वो 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा ना, तो अब तुम्हारे पास 0 डिग्री आइस है, सही है, 0 डिग्री आइस है। अब ये 0 डिग्री आइस से फिर कन्वर्ट होना शुरू होगा 0 डिग्री वाटर पे, राइट, 0 डिग्री वाटर पे, सही हो गया। अब वो तुम अगर तुम अपनी एनर्जी देना चाहो अपनी एनर्जी दे दो, वो हीट सप्लाई वो सराउंडिंग से उठा लेगा, अगर तुम नहीं दे रहोगे तो, सही है। सो लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री आइस के अंदर, 0 डिग्री वाटर के अंदर, सही है। एंड फिर उसके बाद 0 डिग्री वाटर से फिर ये आगे जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते 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 फिर वो मे बी रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा। तुम अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम हो तो उस वहां तक आ जाएगा, राइट। तो तब तक ये टेम्परेचर इसका राइज होता रहेगा। तो इस तरह से जो है ना तुमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इस तरह से तुम्हारे पास ये होगा, राइट। तो ये वाली जो स्टेट होगी ना, ये वाली जो स्टेट है यानी 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर तक, तो 1 डिग्री 1 डिग्री भी इंक्रीज नहीं होगा जब तक एक टुकड़ा भी बर्फ का बाकी होगा, राइट। जब तक ये सारे के सारे बर्फ जो है वो पानी नहीं बन जाते तब तक वो टेम्परेचर यही रहेगा, ओके। सही हो गया, हम आइडियल केस मान के चल रहे हैं, सही। तब तक ये टेम्परेचर यही रहेगा और कोई चीज इसके अंदर चेंज नहीं होगी, ओके। समझते हो कि नहीं समझते हो, राइट। ये हमारे पास जो है ना कांस्टेंट टेम्परेचर का, सही है, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर, ये वेपराइजेशन के अंदर ये कांस्टेंट टेम्परेचर का ये मतलब है, राइट। तो याद रखना अगर तुम्हें जो है ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि तुम जो हो, लेट्स से एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना देते हैं, सही है। जैसे कि लेट्स से इसी 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 यही हम सिनेरियो दे देते हैं कि भाई कैलकुलेट कैलकुलेट द एनर्जी एनर्जी absorbed by the ice, सही है, to become water, सही है, from -15 डिग्री सेंटीग्रेड to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये तुम्हारे पास हो गया क्वेश्चन, सही है। और मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर तुम्हारे पास जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज जो है, कैपेसिटी, सही है। यार पी कहाँ आता है? सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर तुम्हारे पास आइस है, वहाँ पे रुक जाओ, क्वेश्चन लिखने से पहले ही क्वेश्चन पूछो। अच्छा जी, आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2100 है, सही है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 42, सही है। और लेटेंट हीट जो है, सर ये स्पेसिफिक वैल्यूज है जो हमें याद करने की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी याद नहीं करना। ये सारी जो है ना मेरी खुराफात है, मैं रट्टा लगा के बैठा हूँ, सही। तुम पे थोड़ा शो मारने के लिए। तो आइस से लिक्विड अगर तुम जा रहे होगे, आइस टू लिक्विड अगर आ रहे होगे, तुम्हारे पास हो जाएगा 340, सही है। और लिक्विड टू गैस अगर है, वो तुम्हारे पास है 22600, ओके। ये तुम्हारे पास है। अच्छा जी, मुबीन भाई पूछ रहे हैं, जो टेम्परेचर कांस्टेंट बच्चे इधर कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये जो चीज़ कांस्टेंट है जब तक ये जो आइस से जब वाटर बना ना, तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, 0 0 पे ही है, सही है। या अगर गैस यानी अगर वाटर है तो ना, वाटर से अगर वो स्टीम बन रहा होता तो वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट रहता, यानी 100 डिग्री गैस से 100 डिग्री जब तक स्टीम नहीं बन जाता तब तक वो कांस्टेंट रहता है, और फिर उसके बाद वो चेंज होता, समझ रहा भाई? ओके, इज दैट क्लियर? जी सर।
ओके भाई। अच्छा जी, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिए। सही है, तुम्हें सारी चीजें गिवन है। मास, मास में तुम्हें दे देता हूँ मास। सही है, मास तुम्हें दे देते हैं। सही है। मास ऑफ द आइस जो है ना तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है 500 ग्राम। ओके, ये तुमने इस पे काम करना है। सही है। जरा काम कर लो, मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही। 2 मिनट ले लो जरा, कोई थोड़े बहुत कैलकुलेटर चला लो, तुम बहुत अरसे से नहीं चलाया वो होगा तुमने। तो जरा देखो क्या आता है। अब मुझे बताना प्लीज। सर 2260। क्या चीज? टू टू? जी जी। 2260 है या 00? 2260 है। 60 ये लिक्विड गैस। ऑल्दो इसका काम नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन ये 2260, यस। अच्छा जी। अच्छा, वैसे जो है, वैसे जो है ना, तुम इसको कर लो। 340 है ना, 30 और लगा लो, क्योंकि इसको ना थोड़ी वैल्यू चेंज करो, क्योंकि जूल्स के उसके अंदर लिखी हुई है, कन्वर्ट करके जो है ना, यानी अब ये बन जाएगी जूल्स पर केजी, राइट। पहले जो थी 334 या 340 जो थी, वो जूल्स पर ग्राम थी, राइट। सो जूल्स पर केजी, और यहाँ पे भी 30 और लगा दिए, जूल्स पर ग्राम। बस ये एक चीज चेंज कर लो प्लीज। हाँ जी। अब कर लो जरा, क्या करते हो? हाँ जी, किन किन का हो गया सॉल्व? एनीबडी? तुमने बेसिकली क्या काम करना है? तुमने 3 काम करना है। सही है, या 4 काम करना है। तुमने निकालना है, सो यू आर स्टैंडिंग एट -15 डिग्री ऑफ आइस पे। सही है। एंड यू आर गोइंग ऑल द वे टू गैस से लिक्विड। सही है। 0 डिग्री आइस। सही है। तुमने ये निकालना है, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर तुम जा रहे हो, तुमने वो निकालना है। सही है। फिर 0 डिग्री वाटर से तुम जा रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री पे। सही है। तो तुम ये जा रहे हो। सही है। 25 डिग्री ऑफ वाटर। सही। ये तुमने बेसिकली ये 3 काम करने हैं, और इन तीनों काम को फिर ऐड अप करके देना है। सही है, ये सिंपल से तुम्हारे पास काम है। एक इसकी आएगी, एक इसकी आएगी हीट। सही है। एक इसकी आएगी हीट। सही है। और एक इसकी आएगी। ओके। किन 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 का हो गया भाई? प्लीज बोलो, हाँ ना बोलो यार। किसी की कोई वैल्यू आ रही है? एनीबडी? हाँ जी। ये 15 से 0 वाली की मेरी आ रही है 15750। 15750, ओके। और कोई है भाई को कंफर्म कराने के लिए? एनीबडी? 15750 भाई कह रहे हैं। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। इतनी ज्यादा आनी चाहिए क्या? वन फाइव सर इसमें सेवन जो फाइव ऊपर आपने फॉर्मूला दिखाया है वो इस्तेमाल करें? दो चीजें देखो, 2 फार्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं। सही है। एक ये फार्मूला पढ़ा है, सही है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का। और एक फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, राइट। तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर फॉल होता है, तो तुम्हें जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, स्टेट चेंज होती है, तो स्टेट चेंज वाला एमएल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? फार्मूला तुम्हारे पास दो हैं। सही है।
एम सी डेल्टा टी और क्यू इक्वल्स टू एम एल। ओके, ये दो चीज़ें तुम्हारे पास सही है। सही हो गया। अच्छा जी, बच्चों के ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं। चलो, अच्छा जी, तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फॉर्मूला लगाया एम सी डेल्टा टी वाला। सही है। और उन्होंने 500 ग्राम के अंदर था, तो उन्होंने होशियारी के साथ 0.5 लिख लिया। एंड 4200 उन्होंने लिख लिया, और टेम्परेचर उन्होंने लिख लिया 15 डिग्री का। सो उनके पास जो आ गया वो आ गया 1575750, राइट, एंड जूल्स। फाइन। अच्छा जी, सेकंड वाले के लिए भाई बता दो प्लीज। सर इसमें हम आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं यूज करेंगे? ऐसी नहीं करी, अरे यार शिट, सॉरी, माय बैड माय बैड, बिल्कुल करो भाई, ऐसी करो। 2100, यस यस। अच्छा जी, ओके Sir, ओके। for second one, I'm getting 167,000. 167,000 भाई का आ रहा है, ओके। तो अच्छा, आपने किया होगा कि, अच्छा, Q इक्वल्स टू एम एल आपने कर दिया होगा, है ना। और मास आपने ले लिया 0.5। सही है। एंड एल आपने ले लिया, चूंकि हम आइस से लिक्विड जा रहे हैं, सो दैट शुड बी 3 3 4, 1 2 3। तो आपके पास कितना आ रहा है भाई? 17, Sir, 167. 167 और 3 zeros। जी सर। सही आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? अली, आप सॉल्व सर, कर रहे हो? 552500. ओके। ये जो हजरात नहीं बता रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं। इब्राहिम सॉल्व कर रहे हो क्या? अली सॉल्व कर रहे हो? बीरा सॉल्व कर रही हो क्या? सोबिया, आर यू सॉल्विंग? मुबीन सॉल्व कर रहा है क्या? ओके। तो आपने 0.5 मास को कन्वर्ट कर लिया ग्राम से किलोग्राम में, हमेशा कन्वर्जन होगी। ओके। एंड सी जो है वो तुमने ले लिया 4200। एंड तुम्हारे पास अब टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्रीज का, राइट। तो आपने बता दिया 52500, बच्चे ऐसे बता रहे हैं मुझे, 52500। ओके बच्चों, सही है। तुम सबको ऐड अप कर लोगे तो तुम्हारे पास जो है सारा आंसर आ जाएगा। भाई ऐड अप करके बता दो प्लीज। जो टोटल एनर्जी उसने सराउंडिंग से गेन की होगी वो इतनी है। सो टोटल एनर्जी जो उसने गेन की होगी दैट वुड बी, जो भी तुम अभी बोलने वाले हो। 2 3 2345, 5 235 5 to 50 2 3 5 फाइव to 50. टू फाइव बढ़िया, वेरी गुड हो गया जूल्स। परफेक्ट। सही है। सो अब बेसिक देखो, जो तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना इस चैप्टर के अंदर, वो तुमसे यही काम करवा रहा होगा। देखो, तुमसे बोलेगा कि तुम्हारा ने तुम -15 डिग्री पे तुम्हें खड़ा कर दिया, और तुमने बोलेगा 25 डिग्री निकाल दो। अब देखो, तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि बीच में स्टेट चेंज तो नहीं आ रहा। ये बहुत ना प्रॉब्लमेटिक वाली बात होती है। बच्चा ये देखते ही नहीं, वो बोलता है अच्छा यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट उठा के उसने यहाँ पे जो है ना एक ही फॉर्मूला लगाया एम सी डेल्टा टी का, और उसने 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चेंज निकाला, 40 बन रहा था, उसने नाम दिया। ऐसा मत करना प्लीज, ओके। ये देख लेना कि बीच में स्टेट चेंज आ रहा है कि नहीं, ओके, उसके हिसाब से काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मतलब लाइक इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, लाइक बहुत ज्यादा कॉमन, ओके। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके। सो ये हमारे पास जो है, बाय द वे, ये हमारे पास सारी चीजें थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली। इस चैप्टर की एक आखिरी चीज बचती है, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, हमने वो करनी है। और हीटिंग कूलिंग कर दे, और फिर उसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो कल हम इस चैप्टर को निपटाएंगे, रैप अप करेंगे। आज थोड़ी देर से क्लास शुरू हुई थी। सही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत तबीयत का मसले मसाइल थे, लेकिन बस आज के लिए यहीं तक सर, रखते हैं। बोले बोले। अगर अगर सवाल में सिर्फ बोलें कि आइस का टेम्परेचर चेंज हुआ है -15 से 0, और इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब बताएं, तो फिर
तो बस डायरेक्ट वही करेंगे ना हम बट लोग, डायरेक्ट एक वेरी ही हो फॉर्मूला। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ही फॉर्मूला। लेकिन ना यहाँ पे तीन जी चार काम कर रहे होते हैं। मतलब वो तुमसे बोलेगा कि तुमने ना इस आइस को उठा के पानी में डाल दिया, सही है। और अब उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि वो आइस जो है वो पानी की एनर्जी गेन करेगा, सही है। और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, सही है। अब तुम्हारे पास फड्डे कितने चले होते हैं कि आइस लिक्विड बनता है, और जो पहले से जो लिक्विड मौजूद था उसका टेम्परेचर अलग राइज होता है, अलग फॉल होता है, सॉरी कम होता है, सही है। तो तुमने दोनों काम करने होते हैं, सही है। तो तुम्हें बस अपने जहन में रखना होगा कि कहाँ पे स्टेट चेंज आ रही है, राइट। जहाँ पे स्टेट चेंज आ रही होगी वहां पे उसी को उसी हिसाब से रखोगे, और जहाँ पे स्टेट चेंज नहीं होगी उसको उसी हिसाब से रखोगे। ओके, ये कहानी है, चलो। बस बात सी कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह तुम लोग से कल मुलाकात होती है, कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा, कल इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें, सही है। मैं कोशिश करता हूँ आज जो है ना वो तो ये सारे चैप्टर लेक्चर्स लगा दूं, तो जिनके रहे हैं वो लेक्चर देख लेना, कल या परसों से पहले पहले देख लेना, सही है। मुझे फिर क्वेश्चन करवाने हैं, तो उसके लिए जो है ना हेल्प हो जाएगी, सही हो गया। चलें जी, चलें, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। बोलो, कुछ बोल रहे हो अल्लाह शाम। हाफिज। Lafis. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज, You're a अल्लाह हाफिज भाई।